नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। इंदौर नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए शहरी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि सड़क, जल, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह चरमरा चुकी है और निगम में कथित तौर पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। कांग्रेस नेता चिंटू चोकसे का दावा है कि इंदौर नगर निगम में भ्रष्टाचार अब खुलेआम नहीं बल्कि रात के सन्नाटे में किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि रात 10 से सुबह 3 बजे के बीच फाइलों की हेराफेरी की जाती है, जिसमें कथित तौर पर एडिशनल कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर स्तर के अधिकारी भी शामिल है। चोकसे ने नगर निगम को भ्रष्टाचार की नई जन्मस्थली बताते हुए कहा है कि लगातार नए घोटाले सामने आ रहे हैं। उन्होंने 370 संपत्तियों के रिकॉर्ड में हुई कथित गड़बड़ी का भी मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि इंदौर जैसे देश के स्वच्छ शहर की छवि को मौजूदा व्यवस्था ने नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मांग की है कि इस कथित घोटाले में शामिल अभी अधिकारियों को पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। शहर में आतंक के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अव्यवस्थाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इंदौर शहर की जनता को जागरूक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का घृणित और गंदा और भ्रष्टाचार से भरा हुआ चेहरा दिखाने के लिए जब जब हमने प्रयास करा, आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद हमेशा मिला। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से। आज जो गंभीर विषय है जिसको लेकर आज आपको हमने यहाँ आमंत्रित करा है कि जब से पुष्यमित्र भार्गव जी ने इंदौर की कमान संभाली तब से इंदौर को हर मोर्चे पे बद से बदतर स्थिति में कैसे लाया जाए, बदनाम कैसे किया जाए, वो एक भी मौका इंदौर शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी ने नहीं छोड़ा। हर बार हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं क्योंकि आवश्यक है कि जो संकल्प लिए थे ट्रैफिक को लेकर, सड़क को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, जल जमाव को लेकर, स्वच्छ साफ पानी को लेकर, आत्मनिर्भर नगर निगम बनाने को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने को लेकर, तो हम देखें कि सारे मोर्चे पर नवाचार करते 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 आदरणीय महापौर जी ने इस नगर निगम को संपूर्ण रूप से कलंकित करने का कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा। अब ये एक नया घोटाला आया है। मुझे लगता है कि बगैर महापौर की संलिप्तता के, बगैर बड़े अधिकारियों की संलिप्तता के कैसे संभव है कि रात को 10 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। 2 डिप्टी कमिश्नर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनकी आईडी यूज होती है, तमाम एआरओ जो है नगर निगम के वो इन्वॉल्व होते हैं, करोड़ों रुपए का घपला हो जाता है और उस पे नगर निगम आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि ये सब लोग चोर मौसेरे भाई, चाहे वो महापौर हो, चाहे वो एडिशनल कमिश्नर, तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर श्रृंगार श्रीवास्तव हो, ये सब लोग मुझे लगता है कि मिल बांटकर, पूरी सरकार, पूरी नगर निगम मिल बांटकर नगर निगम को और इंदौर शहर की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को चूना लगा रहे। एक बार फिर से महापौर जी ने यह साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी है, नेतृत्व विहीन हो गया नगर निगम। भ्रष्टाचार में नित नए आयाम स्थापित नगर निगम कर रही है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। ये 370 संपत्तियां जो इधर से उधर हुई है, उनकी क्या स्थिति है? करोड़ों रुपए की संपत्ति इधर से उधर हो गई। हमारा आप लोगों के माध्यम से नगर निगम इंदौर के कमिश्नर से निवेदन है कि जो लोग जिम्मेदार है, चाहे वो श्रृंगार श्रीवास्तव हो, चाहे वो सगर हो, चाहे वो प्रदीप जैन हो, चाहे वो अतीक खान हो, चाहे वो मयूर जैन हो, ये सब लोग जो इन्वॉल्व हो और इसके अलावा जो इन्वॉल्व है इस केस में, उनको तत्काल निलंबित किया जाए और पूर्ण रूप से निष्पक्षता के साथ में एक कमेटी उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच की जाना चाहिए। दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए ताकि निकट भविष्य में नगर निगम में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो सके। भैया कौन सा भ्रष्टाचार है, किस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं? देखिए, नामांतरण को लेकर है। मेरी संपत्ति थी, नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने वो संपत्ति संजय बाकलीवाल जी को कर दी। संजय बाकलीवाल जी ने किसी तीसरे को बेच दी। मुझे पता ही नहीं है कि मेरी संपत्ति बिक चुकी है, रजिस्ट्रियां हो चुकी है।
और जिसमें डिप्टी कमिश्नर लेवल के दो अधिकारी, एआरओ लेवल के तमाम अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, तो निश्चित रूप से साबित करता है कि बगैर राजनीतिक संरक्षण के क्या संभव है कि इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाए। तो हमारा आरोप है कि 100% महापौर के नेतृत्व में नगर निगम में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, पनप रहा है और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। भैया कुल कितनी संपत्तियां सामने आई है अभी तक? कुल कितनी ऐसी संपत्तियां सामने आई है? देखिए, हमारी जानकारी के अनुसार लगभग 370 संपत्ति ऐसी सामने आई है जिनमें इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई है कि नामांतरण हो चुके हैं और आने वाले समय मुझे लगता है और भी संपत्तियां उससे जुड़ेगी। कितने का घोटाला भैया कुल मिला के? जी, निश्चित रूप से कि जिस प्रकार से नगर निगम की व्यवस्थाएं हैं, हम सब मैं प्रमाणी बात करेंगे आपसे। हम कमिश्नर को जब ये पूरा ज्ञापन देने जाएंगे तो मैं प्रमाण ही देंगे। अब वर्तमान में जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, इंदौर शहर के सब सम्मानित पत्रकार बंधु, सब बड़े पेपर्स सारी चीज़ों को उजागर कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से उस चीज़ को आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। लेकिन चूंकि नगर निगम अपने लेवल का भ्रष्टाचार की एक नई जन्मस्थली बन चुकी है, तो हम सब आपके माध्यम से पूरे इंदौर शहर की जनता को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को जगाना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं और भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो, इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। जो आईडी है, आईडी तो अधिकारियों के उससे दो उपायुक्त की आईडी कैसे? देखिए, अगर मैं फिर बोल रहा हूँ कि बगैर एडिशनल की कमिश्नर की स्वीकृति के, बगैर डिप्टी कमिश्नर की स्वीकृति के कैसे संभव है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी अनियमितता नगर निगम में जो 100% एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सब इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले तो इन सबको निलंबित करना चाहिए ताकि ये किसी प्रकार की जांच को प्रभावित ना कर सके। मना कर रहे हैं कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है, अधिकारी भी मना कर रहे हैं। जी, निश्चित रूप से हम विधिवत रूप से सोमवार के दिन नगर निगम कमिश्नर को 1 बजे पूरा ज्ञापन दे रहे हैं, सब विद प्रूफ दे रहे हैं कि इन सब पे कार्रवाई करो, अन्यथा और जितने लोग जिन लोगों के नाम मेरी अगर प्रॉपर्टी इनके नाम हुई है, तो जिन लोगों ने करवाई है उन लोगों के खिलाफ भी सारे 370 लोगों के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।